हमने आपको कल बताया था कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अब महादेव बुक स्कैम के मुद्दे को भी ले चुकी है, यानी कि सेंटर ने, माफ कीजिएगा, स्टेट गवर्नमेंट ने फैसला ले लिया है कि अब सीबीआई महादेव बुक स्कैम की भी जांच करेगा। सिर्फ ये केस नहीं है जो सीबीआई के पास है, पुराने और भी मामले जो सीबीआई के पास ऑलरेडी पेंडिंग है। पीएससी का उसमें बहुत बड़ा मामला पीएससी के स्कैम को लेकर भी था। बेमेतरा में जो अब एमएलए बन चुके हैं बीजेपी के ईश्वर साहू, उनके बेटे के किलिंग का भी मामला सीबीआई के पास ऑलरेडी है। बहुत सारे मामले सेंट्रल एजेंसीज के पास जा चुके हैं। ईडी का मामला पहले था ही, ईडी बहुत सारे केसेस पे इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी कर रही है, एसीबी भी कर रही है। उसके अलावा सीबीआई की एंट्री हो गई है, इनकम टैक्स भी कई सारे मामलों पर जांच कर रहा है। लेकिन ये सारे मामले कहां जा रहे हैं, इन पे कोई रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, या ये पॉलिटिकल नैरेटिव ज्यादा हो गया है कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को ज्यादा यूज किया जाए और इसे पॉलिटिकली ज्यादा भुनाया जाए, क्योंकि यहां पे बीजेपी की सरकार है। उसके बाद से देखा जा रहा है कि एनआईए भी काफी ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। कहने का मतलब बॉटम लाइन ये है कि सेंट्रल एजेंसीज काफी ज्यादा सक्रिय हो गए हैं बीजेपी के यहां पे स्टेट में रूल करने के बाद, और इसकी वजह से ही सारे बड़े बड़े मुद्दे भी उनके पास जा रहे हैं। लेकिन इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? पुलिस की सक्रियता भी देखने को मिल रही है काफी ज्यादा ऑपोजिशन को लेकर। इनफैक्ट भूपेश बघेल के काफिले को रोका गया था दुर्ग पे, और उसके बाद कांग्रेसियों ने काफी ज्यादा प्रदर्शन भी किया। उन प्रदर्शनकारियों पे लाठीचार्ज भी हुआ। इसको लेकर भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर निशाना साधते हुए ये भी कहा है कि काम ऐसा करें आगे चल के नजर मिला पाए। तो एक चेतावनी सी दे दी है कि बिल्कुल आप फॉर ग्रांटेड ना लें। तो आज हम इसी पर अपना एनालिसिस करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राम अवतार तिवारी भी जुड़ रहे हैं। नमस्कार, जय जौहार। मेरा नाम सुमी केवल पटेल है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ छत्तीसगढ़ राउंड अप पर। और आज का टॉपिक सर हमारा ये जो साफ है कि एजेंसीज भरमार हो गई है, एजेंसीज की भरमार हो गई है ऐसे मामलों की जो एजेंसीज के पास ऑलरेडी पेंडिंग है। इनफैक्ट पीएससी के मामले को भी 8 महीने बहुत ही स्लो तरीके से चल रहा है। और अगर बेमेतरा का मामला देखें तो ईश्वर साहू के बेटे की किलिंग का मामला भी सीबीआई के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है। आज तक उस पर बहुत ज्यादा कोई कॉन्क्रीट चीज बाहर नहीं आई है। अब महादेव बुक का मामला भी जा चुका है। तो कहीं ना कहीं ये जो सक्रियता है एजेंसीज की बीजेपी के सरकार में आ जाने के बाद, ये बहुत साफ तरीके से देखने को मिलती है। लेकिन इन सारे केसेस पे जो कॉन्क्रीट चीजें हैं जिसकी वजह से सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को ये मैटर दिया जाता है, वो होता है कि नहीं, यानी कि इसका निवारण निकलता है कि नहीं, एक सॉलिड एविडेंस जुटा पाने के बाद ये कार्रवाई कहां तक पहुंच पाती है? देखिए, छत्तीसगढ़ में 2-3 बातें हैं। इसमें ज्यादातर लग रहा है ये कि छत्तीसगढ़ में पुलिस जो है वो सक्रिय है। एसीबी अलग अलग मामलों की बेहद तरीके से जांच कर रही है। शराब घोटाला, नान घोटाले, बहुत सारे दवा घोटाले, ऐसे तरीके से जांच उसकी चल रही है। केंद्र की एजेंसियां अलग चल रही है। तो अगर आप देखेंगे तो यही बात अजय चंद्राकर ने भी विधानसभा में खुलेआम कहा था, अपनी पार्टी को कटघरे में लेते हुए, कि आप लोग इतनी जांच, इतनी घोषणाएं कर दिए हैं, मगर उसका सिफर, जांच का रिपोर्ट सिफर है। वही बात आप आज सवाल उठा रही हैं कि केंद्र की एजेंसियां सक्रिय हैं। केंद्र की 3 बड़ी बड़ी एजेंसी, एनआई, भीमा मंडावी हत्याकांड की जांच एनआई कर रही जांच, उसमें क्या हुआ पता नहीं है। सीबीआई जांच पे जांच, जो इस जांच का स्वागत होना चाहिए, पहला तो हम तमाम जांचों, परंतु इतनी ज्यादा सक्रियता पुलिस की है, जांच एजेंसियों की है, उसको लोग अब पॉलिटिकल एंगल से अगर लेने लगे, पॉलिटिकल एंगल से सोचने लगे और देखने लगे, तो इन जांच एजेंसियों के सामने एक बड़ी चुनौतियां आएंगी। कि देख, राहुल शर्मा की हत्या हुई, उसकी सीबीआई जांच, कई पत्रकार, बिलासपुर के गरियाबंद के कई पत्रकार मरे, उनकी जांच भी घोषित हुई, कोई रिजल्ट नहीं आया। तो जिस तरह से जो मामले हैं, उन मामलों को क्योंकि राज्य की पुलिस नहीं कर पा रही है, राज्य की पुलिस को जिस तरह से सक्रियता से काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। अगर ऐसा लगता है तो, राज्य सरकार को लगता है, तो केंद्र की एजेंसी को ये मौका देती है कि केंद्र की एजेंसी ज़्यादा दक्ष होते हैं, ज़्यादा सूक्ष्म नज़रिए से देखकर अपराधियों तक पहुंच पाएंगे, जो बेहद जरूरी है। तो जांच एजेंसियां सफ़ेद हाथी अगर घोषित हो गए, दिखने लगे, तो ये गलत संदेश जाएगा कि ये राजनीतिक मामला है, इस मामले में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, और बड़े बड़े अपराधी बच निकलेंगे, चाहे शराब घोटाले के हो, चाहे कोयला घोटाले के हो। तो इन जांचों की जो रिजल्ट आ रहे हैं, इन जांचों के जो
कार्रवाइयां चल रही है उसमें कोर्ट में अलग मामले चल रहे हैं। कुछ कोर्ट ने कड़े संदेश भी दिया है, लोगों को की फटकार भी लगाई है। अभी तक लोगों को जमानत भी नहीं हुआ है, परंतु जिस तरह से जांच पड़ताल में और गंभीरता आनी चाहिए, जांच पड़ताल में दायरा में बढ़नी चाहिए। जांच जिस तरह से हो रही है उसमें कहीं न कहीं लेट लतीफी के संदेह उत्पन्न होने लगे हैं। उसमें राजनीतिक नजरिए से देखा जाने लगा है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस है जिसकी पहले सरकार थी, अब उनको कटघरे में खड़ा करके उनके नेताओं को कटघरे में खड़े के बदनाम किया जाए, ये एक संदेश ना जाए, ये बड़ी चुनौतियां बनी हैं। कांग्रेस के अमरजीत भगत ने बात साफ भी की। इनफैक्ट उन्होंने कल ये कहा भी कि क्या ये महादेव बुक सट्टे का जो ये पूरा स्कैम है ये भी एक ऐसा मामला होके खत्म हो जाएगा जिसमें स्टेट सरकार अपना हाथ आराम से धो सकती है, ये कह के कि भाई हमने तो ये जांच सीबीआई को दे दी है, अब आगे जो भी करेगी सीबीआई करेगी, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। तो ऐसे कई सारे मामले जब सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास चले जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी जरूर खत्म हो जाती है। क्या आपको लगता है कि महादेव बुक ऐप का भी एक जो मामला है, पहले ईडी ने किया, फिर एसीबी ने किया, एसीबी ने एक चार्जशीट जरूर फाइल की जिसमें वन ऑफ द मेन अक्यूज फॉर्मर सीएम भूपेश बघेल खुद हैं, आपको लगता है एसीबी के हाथ भी ज्यादा कुछ लगा नहीं इसलिए सीबीआई के पास चला गया हो, जैसे अमरजीत भगत कह रहे हैं सच हो? देखो, एसीबी ने जो जांच की है, जांच पड़ताल में लंबी चौड़ी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत कर दी है, कई नामों को डाला है, तो पूरक चनाल आप पूरे घटनाक्रम में देखेंगे सुमी, तो इन अभियुक्तों के खिलाफ पूरक चनाल इतने ज्यादा प्रस्तुत हो चुके हैं और इतने लोगों के नाम आ चुके हैं, इतने दायरा उसका बढ़ चुका है कि उसमें गड्ढमड्ढ ना हो, ये एक बड़ी बात उभर कर आ रही है। और दोषी बच ना निकले कि क्योंकि ज्यादा अभियुक्तों कोई जांच पड़ताल हुई, ज्यादा लिंगरान हुआ तो कहीं न कहीं अपराधी जो है उसका फायदा ले लेते हैं, कोर्ट में साक्ष्य तरीके से प्रस्तुत नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह की जो घटनाक्रम है उसको घटनाक्रम को देखते हुए निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इस मामले में जो दोषी हैं उन दोषियों को बख्शा ना जाए। उसमें तीसरी जो बात है कि जांच एजेंसियों की कार्यवाही कैसी शुरू हुई, क्या उसमें बयान आए हैं, किस तरह के बाद कुछ तथ्य सामने भी आनी चाहिए ताकि लोगों को पता लगे कि जिस गति से एजेंसियां सक्रिय है उसके बाद जो बड़े बड़े अपराधी जो कांग्रेस सरकार में जो लोग ने अपने फायदा लिया हो या और तरीके से जो फायदा लिए हुए अलग अलग, जैसे राशन घोटाला, पीएचडी घोटाला, कई ऐसे घोटाले हैं, जैसे घोटालों की जांच पड़ताल हुई, इतनी समितियां बनी हैं, उन समितियों के रिपोर्ट कब आएंगे, उनमें दोषी कब पकड़े जाएंगे, और अगर शासन इसी में चलती रही कि जांच पड़ताल आरोप प्रत्यारोप तो काम कब करेगी, ये एक समस्या सरकार के सामने भी रहेगी और एजेंसियों के सामने भी चुनौती रहेगी। और आने वाले समय में ये संदेश भी ना जाए कि जो एजेंसियां जिस तरह से पुराने मामले मैंने कुछ बताए, ऐसे पुराने मामले कौन से हैं जिसमें आज तक बहुत साल बीत जाने के बाद भी आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया? जैसा राहुल शर्मा जो आईपीएस थे, बिलासपुर में मारे गए थे, उसकी जांच की घोषणाएं हुई थी। ऐसे बिलासपुर में ही पत्रकार पाठक प्रेस क्लब महासचिव था, उसकी हत्या हुई थी, उसकी जांच। तो ऐसे कई मामले हैं छत्तीसगढ़ में जो पूर्व में इसके पहले की घोषित हुए हैं, जांच पड़ताल में कोई रिजल्ट नहीं आ पाया या वास्तविक दोषी नहीं मिल पाए। तो ऐसे कई कारण हैं, उन कारणों को देखते हुए छत्तीसगढ़ का इतिहास को अगर देखेंगे, पुराने रिकॉर्डों को देखेंगे तो लगने लगता है कि क्या होगा, कैसे होगा। जैसे अभी अभी आपने देखा है एक क्लोजिंग रिपोर्ट उसको दी गई जिसमें विधायक खरीद फरोख्त की कांग्रेस सरकार के समय हुई थी। 2-3 मामले अभी प्रस्तुत किए, तो कई मामले में हो हल्ला हंगामा, पेपरों में सुर्खियां आ गई, टीवी चैनलों में रिपोर्ट अलग अलग आ गई, परंतु जो अपराधी हैं वो बात का जांच में निष्कर्ष में बच निकलते हैं। तो क्योंकि लिंगरान होती है और उसमें सरकार बदल गई, सरकार आ गई, जैसा भूपेश आज 2 दिन से बोलते जा रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम देख लेंगे। तो सरकार आने के बाद भी कई रिपोर्टों का प्रभाव, जिस तरह से जांच पड़ताल निष्पक्षता से होनी चाहिए वो नहीं होती है, तो इसलिए जो है ये मामले उठ रहे हैं। बिल्कुल।
एजेंसी के नाम पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं जो मामले हैं जिसके असली कल्प्रिट्स स्कॉट फ्री घूम रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई एविडेंस ज्यादा सॉलिड जुटा नहीं पाया गया है। और क्योंकि सॉलिड नहीं जुटा पाया गया एविडेंस है, तो इसलिए बहुत ज्यादा चार्जशीट स्ट्रांग नहीं होने की वजह से क्लोजिंग रिपोर्ट भी कई एजेंसीज ने कई ऐसे मामलों पर दे दिए हैं जो बहुत सीरियस हुआ करते थे। तो इसलिए अब जो सवाल है वो इन सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की क्रेडिबिलिटी पर है। ऑलरेडी कई सारे सवाल ईडी पर भी उठ चुके हैं कि ईडी को कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट पपेट की तरह यूज करती है। ऑपोजिशन लगातार लोकसभा इलेक्शन से पहले, स्टेट इलेक्शन से पहले भी हमने देखा कई सारे ऐसे जगह जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं थी, गैर बीजेपी सरकार की जगह पे, स्टेट पे, वहां पर ईडी को काफी सक्रिय रखा गया था। तो क्रेडिबिलिटी इन सेंट्रल एजेंसीज की बहुत बड़ा सवाल है और ऐसे पेचीदा केसेस जब उनके पास चले जाते हैं और उसका भी रिजल्ट नहीं आता और कई साल बाद जब उसकी क्लोजिंग रिपोर्ट दी जाती है, तो इवेंचुअली मामला वहीं का वहीं रह जाता है कि कल्प्रिट्स बिहाइंड बार्स नहीं गए, यानी कि कल्प्रिट्स को जितने भी लोग इसमें गुनहगार थे उनका कुछ नहीं हो पाया। तो इवेंचुअली बात वहीं पे आकर रुक जाती है कि ऐसे सारे केसेस में निवारण, असली निवारण किसके पास जाकर होगा? क्या सेंट्रल एजेंसी सिर्फ एक पॉलिटिक्स करने का एक जरिया बन गए हैं, या इन पर सच में इनमें क्रेडिबिलिटी है और ये असली मुद्दों को, असली परपिट्रेटर्स को बाहर लाएंगे? राज्य की जो पुलिस है वो भी बलौदाबाजार घटने को लेकर जिस तरह से कार्रवाइयां कर रही है, कार्रवाइयों में जो अपराधी हैं उनमें कितने लोग गिरफ्तार हो गए, अभी तक 30-35 लोगों से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ऐसे में गिरफ्तारियां हो रही है। आज ही एसपी के खिलाफ आरोप पत्र जारी कर दिया गया कि उसमें बताया गया कि एसपी खुद दोषी है, एसपी को दोषी माना गया बलौदाबाजार घटना को लेकर। तो ऐसे कई मामले हैं जो पुलिस की सक्रियता, पुलिस के जांच पड़ताल, उस पर सवाल जो उठ रहे हैं उसका जवाब के लिए पुलिस को इस समय मजबूती से और निष्पक्षता से जांच करना होगा, तभी एक अच्छा संदेश जाएगा। बिल्कुल, क्रेडिबिलिटी पर सवाल है और इसलिए अब अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव करने के लिए, ताकि एक अच्छी इमेज, एक अच्छा परसेप्शन इन सेंट्रल एजेंसीज के बारे में बरकरार रहे मासेस के बीच में, वो काफी जरूरी है। आज के राउंड अप में बस इतना ही। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ विदा लेती हूँ। बने रहिए छत्तीसगढ़ तक पर, देखते रहिए छत्तीसगढ़ राउंड अप। नमस्कार, जय जौहर।